अब समझ में आया दोस्तों मुझे कि संत रामपाल मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करता है, क्यों इतना मूर्ति पूजा का विरोध करता है। क्योंकि दोस्तों उसे मूर्ति पूजा की आड़ में चप्पल पूजा करनी थी। यही कारण है दोस्तों कि संत रामपाल मूर्ति पूजा का विरोध करता है। मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं है, समझिए दोस्तों, मूर्ति पूजा का कहीं भी प्रमाण नहीं है, लेकिन चप्पल पूजा का कहाँ प्रमाण है, इसका प्रमाण दीजिए। संत रामपाल के जितने भी चेले इस वीडियो को देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं तो उन तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को पहुंचाइए। और खासकर संत रामपाल से ही मैं ये पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं मूर्ति पूजा का प्रमाण है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, शास्त्रों में मूर्ति पूजा के लिए मना किया गया है, लेकिन मुझे आपसे केवल यही सवाल है कि अगर मूर्ति पूजा का प्रमाण नहीं दिया गया, मूर्ति पूजा करना गलत है, तो चप्पल पूजा का प्रमाण कहाँ पर दिया गया है, कहाँ पर कहा गया है कि चप्पल पूजा करना सही है और मूर्ति पूजा करना गलत है, इसका प्रमाण आप मुझे दे दीजिए। तो क्यों आखिर संत रामपाल अपने जितने भी सत्संग करता है उनमें मूर्ति पूजा का विरोध ही करता है। दोस्त संत रामपाल और उनके संपूर्ण चेलों से मेरा यही सब क्वेश्चन है कि मैं आपको प्रमाण दिखा दूंगा मूर्ति पूजा का कि यहाँ पर लिखा है कि मूर्ति पूजा करना गलत नहीं है, मूर्ति पूजा का प्रमाण है, लेकिन आप मुझे एक भी प्रमाण दिखा दीजिए यहाँ पर कहा गया हो कि चप्पल पूजा करना चाहिए और मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। बताइए आप मुझे प्रमाण। और ये सारी बातें दोस्तों मैं हवा में नहीं कर रहा, इसका प्रमाण भी आप ये वीडियो देखिए। सर को झुका के आया मैं तेरे सामने, जो भी हुई वो सारी गलतियां मानने, मुझको जहां से है खुदा उठा ले यार की जो तो देख लिया दोस्तों, यह है संत रामपाल की सच्चाई। कुल मिलाकर दोस्तों आश्रम में तो चप्पल पूजवाता ही है और घर पूजने की भी सलाह देता है। कुल मिलाकर दोस्तों आप आइए और यहाँ पर भी चप्पल पूजिए और घर पर जाकर वहाँ पर भी चप्पल पूजिए। कुल मिलाकर दोस्तों मूर्ति पूजा व्यर्थ है। क्यों है दोस्तों, आखिर संत रामपाल का यह दावा क्यों रहता है? क्योंकि दोस्तों संत रामपाल मूर्ति में ईश्वर को नहीं देखता, क्योंकि दोस्तों मूर्ति पूजा निर्जीव है। समझिए, जो एक मूर्ति है वह एक पत्थर है, उसको निर्जीव मानता है संत रामपाल खासकर दोस्तों। अब प्रश्न यह उठता है दोस्तों कि आखिर किसी पत्थर के सामने, समझिए किसी निर्जीव पत्थर के सामने किसी भक्त की जो यानी उसकी मन की व्याख्या है, समझिए प्रार्थना है, तो वह सब व्यर्थ है क्योंकि पत्थर निर्जीव है। समझिए मतलब एक पत्थर की मूर्ति के सामने एक भक्त का भाव रखना सब व्यर्थ है। तो मुझे यह बताइए, चप्पल के सामने प्रार्थना करना कौन सा सही है? ठीक है, वह जब एक पत्थर यानी एक पत्थर की मूर्ति निर्जीव है, ठीक है, तो चप्पल कौन सी जीव है भाई, उसमें कौन सी आत्मा है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। यानी जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं, समझिए एक मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, समझिए उनमें देवी देवता का आवाहन करते हैं, समझिए ठीक है, उनमें उनका वास होता है, तब जाकर हम उनके सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं ईश्वर के सामने। ठीक, लेकिन चप्पल की कौन सी स्थापना होती है भाई, कौन से मंत्र हैं मुझे बताइए, कौन सी स्थापना से आप चप्पल की स्थापना करते हैं, उनमें कौन सी देवी देवता का आह्वान होता है चप्पल में, किस तरह से चप्पल की पूजा की जाती है? भाई साहब ये अलग ही प्रथा है, कहाँ की प्रथा है। एक तरफ आप मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ चप्पल पूजवाते हैं। कुल मिलाकर निर्जीव मूर्ति भी आप मानते हैं, तो चप्पल में कौन सी जीव आ गए, मुझे ये बताइए, कौन सी आत्मा आकर बैठ गई चप्पल में जिसकी आप पूजा करते हैं? कबीर साहब आकर चप्पल में बैठ गए और मूर्ति में नहीं बैठे। कुल मिलाकर दोस्तों लॉजिक अलग ही है, समझिए दोस्तों। अब जो जितने भी संत रामपाल के चेले हैं उनके थोड़ी मिर्ची भी लग सकती है दोस्तों, ठीक है। अब कई तरह की बातें करेंगे, कमेंट में जवाब देंगे, समझिए दो, कई तरह के कमेंट करेंगे, लेकिन मैं उन कमेंट का इंतजार करूंगा। आप कीजिए कमेंट, मैं सोचता हूं कि आप कौन सा कमेंट, आप कौन सा बहाना बनाएंगे आप, ठीक है, बताइए मुझे। तो यहाँ पर लॉजिक ये उठता है दोस्तों कि एक निर्जीव मूर्ति के सामने मतलब प्रार्थना करना व्यर्थ है और मूर्ति पूजा करने वाले गधे हैं। कुल मिलाकर यह संत रामपाल का दावा है, इसका प्रमाण भी दिखाता है श्रीमद् भागवत पुराण से। भाई प्रमाण गलत है, जिसको साबित भी मैंने किया अपने इसी चैनल पर, ठीक है। दूसरी तरफ दोस्तों एक निर्जीव ही चप्पल है, ठीक है, उसके सामने प्रार्थना करना सही है, ठीक है। और दूसरी बात दोस्तों, मूर्ति छोड़िए, ठीक है, मूर्ति की पूजा नहीं, लेकिन जो तस्वीर के सामने पूजा करते हैं कबीर साहब की, वह क्या है, उसमें क्या तस्वीर में आकर बैठ गए, ठीक है। समझिए मतलब यह मूर्ति तो निर्जीव हो गई, लेकिन एक तस्वीर और चप्पल इनमें जीव आ गए, समझिए मतलब कबीर साहब आकर इनमें बैठ गए। कुल मिलाकर कहाँ का लॉजिक है दोस्तों, इसका प्रमाण चाहिए मुझे, कहाँ पर है कि मूर्ति पूजा करना गलत है और चप्पल पूजा करना सही है, मुझे इसका प्रमाण बताइए आप। तो मेरे हिसाब से दोस्तों संत रामपाल कुछ भी नहीं जानता और उनके जो चेले हैं वह तो और बिल्कुल भी गधे हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं जानते। क्योंकि दोस्तों उनको बस
फेमस होना है और किसी को भी अगर फेमस होना हो, प्रसिद्ध होना हो तो आए सनातन धर्म की बुराई करे, बस कोई कुछ नहीं बोलेगा और वह प्रसिद्ध हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह ट्रेंड चल रहा है दोस्तों आजकल। समझिए, कोई भी आता है मुंह उठाकर सनातन धर्म की बुराई कर कर निकल जाता है, कोई कुछ नहीं बोलता। सनातन धर्म की बुराइयां क्यों करते हैं लोग, क्यों, आखिर कोई उनको मुंहतोड़ जवाब नहीं देता पता। इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है दोस्तों, क्योंकि सनातन धर्म गलत तो बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। सनातन धर्म में बुराइयां बिल्कुल भी नहीं है, बुरा उसको बना दिया गया है। समझिए, सनातन धर्म को, सनातन धर्म में बुराइयां नहीं हैं, बुरे लोग हैं और उन लोगों ने सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका दे दिया है इन लोगों को। जो विरोधी हैं सनातन धर्म विरोधी, वह ये मौका ही ढूंढते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे सनातन धर्म में इतनी बुराइयां बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात दोस्तों कि सनातन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि सनातन धर्म की सत्य जानकारी तो है ही नहीं। तभी दोस्तों सही जानकारी नहीं रख पाने के कारण सही कोई भी अगर क्वेश्चन करता है, सनातन धर्म पर उंगली उठाता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाते। यही कारण है दोस्तों, क्योंकि सनातन धर्म की सत्य जानकारी है ही नहीं, तो जवाब देंगे कहाँ से। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, सोचने वाली बात है। देखिए दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है कमेंट में अवश्य बताइए दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक यह बात पहुंच सके दोस्तों, और खासकर संत रामपाल तक अवश्य पहुंच सके। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस तरह की सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रहस्यमय खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय सनातन।